स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि किस तरह से जो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, वो क्या होती है। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो आप सबको चाहे जिस अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो आप लोग बता देंगे। अगर 50 अंक की आप लोग से पूछेंगे तभी भी आप लोग उसका आंसर तुरंत दे दीजिएगा। इस तरह से आप सबको बताएंगे, क्योंकि आप लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और कॉपी कलम लेके स्टूडेंट बैठिए कि जिससे जो टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कर लीजिए। स्टूडेंट, उसको ध्यान में रख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको क्या चीज बताएंगे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा, बताइए एक अंक कहां से लेके कहां तक होता है। तो बताइए आप लोग, एक अंक कहां से लेके कहां तक होता है, कुछ दिमाग लगाइए। तो कहोगे सर जी एक अंक 1 से लेके 9 तक होता है, जिसमें एक ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? एक ही अंक। तो 1 से लेके 9 तक। तो स्टूडेंट, जिसमें बताया गया है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी स्टूडेंट? 1 होगा। क्या होगा? 1। तो आप लोग का इसका आंसर आप लोग दे देंगे स्टूडेंट, कितना? 1। तो आप सबका पहले स्टार पॉइंट का जवाब कितना हो गया? 1। यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर कोई व्यक्ति अगर पूछ रहा है तो उसका आंसर आप लोग देंगे कितना? 1। तो एक बात, पहली बात हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो चीज यहां पे देखिए दो, ये देखिए डबल डैश का मतलब है स्टूडेंट जो ऊपर चीज है वही लिखे हैं स्टूडेंट। तो देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट कीजिए, तो 2 अंक की संख्या कहां से लेके कहां तक होती है। तो कहोगे सर जी 2 अंक की संख्या 10 से लेके 10 से लेके 99 तक। कहां तक होती है? 10 से लेके 99 तक। तो स्टूडेंट, आप लोग को सबसे छोटी संख्या पूछा गया, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कहां से चालू होता है? 10 से। तो यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। अब आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं स्टूडेंट, और आप लोग इस कंसेप्ट को सीख लीजिए, और बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है। इसमें देखिए, अगर एक अंक का पूछेगा तो 1 होगा, 2 अंक का पूछेगा तो स्टूडेंट 1 लिखने के बाद एक 0। जितने अंक का पूछेगा उससे एक कम 0 आप लोग करते रहिएगा। जैसे यहाँ पे 2 अंक का पूछा है तो 1 0। अगर 3 अंक का पूछता तो कितना 0? 2 0। यानी एक उससे कम। जितने अंक का कोई व्यक्ति अगर प्रश्न आपसे कर रहा है, जैसे 4 अंक का कोई व्यक्ति पूछ लिया, तो 4 अंक का जब पूछ लेगा तो आप लोग को बता देना है कि 1 लिखने के बाद 3 0, यानी मतलब 1000 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए इस तरह से, जैसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक कहां से लेके कहां तक चालू होती है? तो बोलोगे सर जी 100 से लेके 999 तक होती है 3 अंक। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछा गया तो 100 हो जाएगा। अब देखिए कंसेप्ट, जो आप लोग को जो कंसेप्ट सीखना है वो चीज, 3 अंक पूछे हैं तो हम कहे हैं उससे कम 0 करना है, तो 1 लिखना पड़ेगा, हमेशा 1 लिखना पड़ेगा। और कितना 0 इसमें? 2 0, यानी उससे कम 0। जितना 3 पूछे हैं तो 2 0। अगर 4 पूछेंगे तो कितना 0 लगाएंगे आप लोग? तो उसका आंसर कमेंट में कीजिए, कितना 0 लगाएंगे। तो कहोगे सर जी 3 0 लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे, और 4 अंक है तो कितना 0? 3 0। तो उससे कम 0, तो मतलब स्टूडेंट 1000। आप लोग तुरंत जवाब आप लोग दीजिए। अब देखिए, अगर हम 5 अंक की पूछे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी स्टूडेंट? तो कहोगे सर जी 1 लिखिए, और 5 अंक बोले हैं तो 4 0 लगा दीजिए। बस आप सबका जो भी आंसर होगा आप खुद जान जाइए कितना आंसर होगा। तो कितना होगा स्टूडेंट? 10,000 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 लिखने के बाद कितना 0 स्टूडेंट? 1 लिखने के बाद 5 0 कर लेंगे, क्योंकि 6 अंक पूछे हैं तो 5 0। और आप लोग का ये कोई आंसर कोई गलत कर भी नहीं पाएगा स्टूडेंट। ये सबसे छोटी क्वांटिटी 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 7 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर पूछ रहा है तो 1 लिखने के बाद कितना 0? 6 0। 1 2 3 4 5 6। आप लोग का यही आंसर स्टूडेंट बनता हुआ चला जा रहा है। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 8 अंक की पूछा गया है तो 1 लिखने के बाद कितना 0? 1 लिखने के बाद 7 0। तो देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7, और आप सबका यही आंसर होगा स्टूडेंट। और कोई भी व्यक्ति अगर आप सबसे पूछ रहा है तो आप लोग तुरंत उसका आंसर दे दीजिए, उससे कम 0 कर दीजिए। अब देखिए 9 अंक की सबसे छोटी संख्या,
9 अंक की क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर जी एक लिखिए 8 जीरो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट 10 अंक की सबसे छोटी संख्या आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। 10 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 10 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी स्टूडेंट, और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा 15 अंक की सबसे छोटी संख्या। आप लोग इतना आंसर दीजिएगा कि एक लिखेंगे 14 जीरो, एक लिखेंगे 14 जीरो। और उसके बाद में आप लोग से अगर कोई व्यक्ति अगर आप सबसे पूछ रहा है कि 50 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक लिखने के बाद कितना जीरो, 49 जीरो। आप लोग का वही आंसर हो जाएगा। वो व्यक्ति जान जाएगा कि हाँ आप लोग कुछ ना कुछ जरूर पढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप सबके पास है। तो आप सबको सबसे छोटी संख्या समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसी वीडियो में आप सबको सबसे बड़ी संख्या भी दिखाएंगे, बस थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें चेंजिंग कर दे रहे हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो स्टूडेंट इसको कॉपी में अच्छे तरीके से बारे में जान गए। 1 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की, 12 अंक की, 15 अंक की, 50 अंक की, 100 अंक की सबसे छोटी संख्या आप लोग कोई पूछेगा तो बता लेंगे। और स्टूडेंट उसी में ही आप सबसे कोई पूछ सकता है बड़ी संख्या के बारे में, तो आप लोग जानिए बड़ी संख्या भी, क्योंकि स्टूडेंट बड़ी संख्या भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला व्यक्ति अगर पूछ भी सकता है, क्योंकि छोटी बस तो ऐसा नहीं है कि सब लोग छोटी ही संख्या पूछ सकते हैं, आप लोग से बड़ी भी संख्या कोई व्यक्ति पूछ सकता है, तो आप लोग उसके बारे में भी जानिए। देखिए अब यहाँ पे पहला स्टार पॉइंट, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो आप लोग इसका आंसर स्टूडेंट बताइए, 1 अंक कहां से लेके कहां तक आती है, तो कहोगे सर जी 1 से लेके 9 तक। उसमें कह रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगा 9, बोलोगे कौन सी संख्या 9, तो आप लोग का पहला आंसर हो जाएगा 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब स्टूडेंट कोई पूछेगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो कहोगे सर जी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक कहां से कहां तक आता है, पहले ये आप लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए। तो 2 अंक कहोगे सर जी 10 से लेकर 99 तक आता है, तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंक का पूछा है तो 99 ही होगा, क्योंकि अगर 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, जो कि 3 अंक बन जाएगा और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। लेकिन हम लोग 99 तक 2 अंक होगा। अब इसमें देखिए, अब आप लोग कंसेप्ट जान लीजिए। अगर देखिए बड़ी पूछ रहा है तो समझ लीजिए एकदम सरल है, कोई भी व्यक्ति अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आप लोग के लिए समझ लो एकदम सरल ही है। आप लोग को ना तो घटाना पड़ेगा, छोटी संख्या में घटा रहे थे ना, बड़ी संख्या में उतना 9 बोलोगे, जितनी संख्या, 1 संख्या है तो 1 बार 9, 2 संख्या है तो 2 बार 9, 3 संख्या है तो 3 बार 9। अगर 3 अंक की कोई सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो कह देना सर जी 3 बार 9 यानी 999। अगर इसने 4 अंक की कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो 4 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या अगर कह दिया, सबसे बड़ी संख्या अगर बोल दिया तो बोल दोगे 4 अंक की 9 9 9, 4 बार 9 लिख दीजिए, हो गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और उसको पढ़ के कैसे बताओगे, कि बोलोगे सर जी 9999। इसमें कोई बच्चा अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप लोगों से पूछ रहा है तो कहोगे सर जी 5 बार 9 लिख दीजिए, हो गया, यही आंसर हो गया और यही होगा ही। तो यहाँ पे 99,999। अब स्टूडेंट कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो कंसेप्ट क्या याद करवाए हैं, जितनी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतनी बार 9। तो स्टूडेंट 6 अंक का पूछा है तो 6 बार 9 गिन लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यही आप सबका आंसर होगा। स्टूडेंट 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये आप सबका आंसर होगा। आप लोग से मान लो 8 अंक की पूछेगा तो 8 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप सबसे पूछा है तो 9 को 9 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप सबसे कोई पूछेगा 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 कितने बार लिखना रहेगा, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो कहोगे सर जी 10 बार 9 लिख दीजिए, हो गया वही आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन स्टूडेंट कोई 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछता है, मैक्सिमम पूछते हैं 4 अंक 5 अंक 6 अंक तक स्टूडेंट आप लोगों से पूछते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई मान लो अच्छा पढ़ने वाला रहेगा तो आप सबसे पूछ सकता है 10 अंक का, 12 अंक का, 15 अंक का। इसमें कंपटीशन में स्टूडेंट जैसे जो आप लोग एग्जाम देंगे उसमें पूछ सकता है 100 अंक का, 50 अंक का। तो स्टूडेंट ये तो जल्दी पूछता नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर पूछ रहा है तो आप लोग उसका आंसर तो धड़ाक न दे दो। मान लो कह दिया 100 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो कह देंगे 100 बार 9 लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। बताइए अब उसका जवाब आप लोग तुरंत दे दिए।
तो अब जब जानोगे तब उसका कंसेप्ट जानोगे तब बता पाओगे। मान लो कोई पूछ लिया 80 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 80 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो 80 बार बोल दीजिए 9, आप लोग का आंसर हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कोई व्यक्ति जैसे रहता नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं कि जैसे कुछ लोग अगर धूल आपको दे देंगे गिनने के लिए, तो आप लोग धूल को गिन पाएंगे? तो कहोगे सर जी नहीं गिन पाएंगे। तो उसी तरह से अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर इस तरह से भी प्रश्न अगर कर रहा है 80 अंक, 50 अंक, 75 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो में जितना चीजें स्टूडेंट पढ़ाए हैं उसी चीज का स्टूडेंट होमवर्क दिए हैं। स्टूडेंट छोटी संख्या और बड़ी संख्या स्टूडेंट पढ़ाए हैं, तो आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या पे स्टूडेंट होमवर्क दिए हैं। आप लोग का पहला होमवर्क है 15 अंक की सबसे बड़ी संख्या। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा स्टूडेंट कि 15 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। और आप लोग को आंसर में कैसे देना है स्टूडेंट, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे 15, 25 जो भी दिया गया है, अब हम अलग से आप लोग बता रहे हैं कि कैसे कमेंट में आंसर देंगे। स्टूडेंट अगर मान लीजिएगा आप सबसे 26 अंक का कोई सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि 26 अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक लिखने के बाद नहीं, 26 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर कोई पूछ रहा है तो समझ लीजिए, बोल दीजिएगा कि 26 बार 9। ये नहीं कि 9 को 26 बार लिखना है, ये नहीं, ऐसे लिख दिया है 26 बार 9। और स्टूडेंट देखिए अगर छोटी संख्या पूछ लिया जा रहा है तो बोलोगे 1 लिखने के बाद 25 थी 0, ऐसे आप लोग उसका आंसर स्टूडेंट कमेंट में दीजिएगा। और ये 5 सवाल हैं, आप लोग का कमेंट में आंसर का इंतजार करेंगे स्टूडेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए स्टूडेंट। और अगर देखिए आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करेंगे और हम भी आपके साथ स्टूडेंट मेहनत करेंगे, तो आप लोग का एग्जाम करेक्ट जरूर होगा स्टूडेंट, आप लोग जरूर एग्जाम को निकाल ले जाएंगे स्टूडेंट। और मैं आशा कर रहे होंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं।